नमस्कार साथियों, द खटक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के, क्योंकि बहुअपेक्षित जो बजट सत्र था उसकी शुरुआत हो रही है 3 जुलाई से और 10 जुलाई को भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट में कई खास चीजें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये बजट आ रहा है। इस बजट के माध्यम से निश्चित तौर पर पूर्वी और शेखावाटी क्षेत्रों को साधने की पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि कितना पिछड़ा हुआ प्रदर्शन बीजेपी ने इन चुनावों में किया, लोकसभा चुनाव में किया, और यही वजह है कि तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा, तमाम जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास किया जाएगा। और भजनलाल सरकार का ये पहला बजट होगा, तो इसमें कहा जा रहा है और उम्मीदें जताई जा रही है कि कई नौकरियों को लेकर के, कई रोजगारों को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और साथ ही आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको इस बजट से जुड़ी हुई हम बता दें कि जो कई योजनाओं का जिक्र किया गया था, अब ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है क्या वो योजनाएं इस बजट के माध्यम से धरातल पर उतारी जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी के पास होगा, जो विपक्ष में बैठी हुई है, क्योंकि जितना खराब प्रदर्शन बीजेपी का इस बार के लोकसभा चुनाव में रहा है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के पास बैठे बिठाए एक अच्छा मौका है। इस मौके को और इस मुद्दे को भुनाया जाएगा और ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इस बजट सत्र के दौरान काम कितना होता है, बहस कितनी होती है और ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता हो पाती है या नहीं। तो वहीं दूसरा मुद्दा जो सबसे रोचक है, तो आपको बता दें कि विधानसभा से जुड़ा, राजस्थान विधानसभा से जुड़ा एक मिथक है कि यहाँ पर कभी भी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठ पाए हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस बार भी 195 विधायक ही विधानसभा में बैठेंगे, क्योंकि 5 विधायक सांसद बन चुके हैं और वो 5 विधायक सांसद बनने की वजह से विधानसभा में मौजूद नहीं रहेंगे। और एक बार फिर से ये मिथक दोहराते हुए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 200 विधायक एक साथ नहीं बैठेंगे। तो ये तो था रोचक तथ्य, रोचक मिथक जो हमने आपको राजस्थान विधानसभा से जुड़ा हुआ बताया। तो ये इस बजट को लेकर के आम लोगों की भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि अब कोई चुनाव ऐसा नहीं है जो बहुत नजदीक है, पर वैसे ही जहाँ ये भजनलाल सरकार का पहला बजट है, तो हमने जिस तरीके से पहले भी जिक्र किया कि इस दौरान देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि जो चुनावी वादे किए गए, जिन योजनाओं का जिक्र किया गया, जो बड़े बड़े लोगों के बीच में वादे रखे गए, तो क्या वो इस बजट में आपको नजर आएंगे। आपके इस बजट को लेकर के क्या उम्मीद है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बजट को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं कि बजट में किन तमाम मुद्दों का समावेश होना चाहिए। रोजगार को लेकर के कितनी घोषणाएं होती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हर घर जल और हर घर नल, ये जो मिशन था हालांकि केंद्र सरकार का था, पर वहीं पानी की समस्या आज भी राजस्थान में कोई ऐसी नहीं है जो पूरी तरीके से सॉल्व हो गई हो। तो ऐसे में ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि पानी को लेकर के किस तरीके से घोषणाएं की जाती है। जो अन्य तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जहां हम रोजगार की बात कर रहे हैं, जहां अन्य आम लोगों से जुड़े तमाम जो चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, उनको लेकर के किस तरीके से फैसले लिए जाते हैं, बच्चों के एजुकेशन को लेकर के क्या अहम फैसले लिए जाते हैं, तो तमाम अहम मुद्दे जिनको लेकर के इस बजट में कई अहम घोषणाएं हो सकती है। हालांकि अब इंतजार है 10 जुलाई का, जब भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी और महत्वपूर्ण ये कि इस बजट में क्या क्या घोषणाएं समावेशित होती है।